स्क्रीन दिख रही है सबको? विजिबल है? हाँ, विजिबल है, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो जैसे रामेश्वर जी ने मेरा परिचय करके दिया है, मेरा नाम डॉक्टर सुपर्णा बिंदु है। और मैं प्रोफेसर हूँ फिलहाल एमजीएम मेडिकल कॉलेज छत्रपति संभाजी नगर में। और मेरा अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड काफी पोस्ट ग्रेजुएट्स को गाइड कर चुकी हूँ, एमबीबीएस को तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल एंड मेरा स्पेशलाइजेशन फ्रेंड्स हिस्टोपैथोलॉजी में है। मतलब आपको अगर ये बड़ा शब्द समझ में नहीं आता है तो मैं सिंपल करके बताऊं, मैं बायोप्सीज वगैरह जिसमें कैंसर है नहीं है उसका निदान करने का काम ज्यादा करती हूँ। और ये बात बहुत लोग कम लोगों को मालूम होती है क्योंकि हम डॉक्टर्स के डॉक्टर्स होते हैं ना, हमारा डायरेक्टली पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन होता नहीं है। हम डॉक्टर, आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं हम उस डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो हमारा वार्तालाप डॉक्टर से होता है, इसलिए हम पर्दे के पीछे के कलाकार होते हैं। तो बहुत लोग हमको जानते नहीं है। सो उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बताऊं, जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें अगर मुझे वो सब्जेक्ट में अगर मास्टरी हासिल करनी है तो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी बहुत नॉलेज होना जरूरी होता है। तो उसकी उसी वजह से मैं न्यूट्रिशन में भी बहुत काफी जानकारी रखती हूँ। एंड इस वजह से शायद आज मुझे रामेश्वर जी ने यहाँ इनवाइट किया है। आई होप मैं आज का जो टॉपिक है उसको न्याय दे सकूंगी, और आपके जो भी मतलब अगर कुछ आपने नहीं सुना है तो आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर कुछ सुना है तो शायद उसको आपको एंडोर्समेंट मिलेगा। सो थैंक यू रामेश्वर जी, और हम शुरू करेंगे आज का टुडेस टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो वुमेन्स एनर्जी ब्लूप्रिंट, मतलब महिलाओं में जो एनर्जी होती है और वो जो रहनी चाहिए उसके बारे में आज हम सोचेंगे। और ये हमें आज जरूरत इसलिए पड़ रही है इन चीजों की, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि महिला जो होती है वो खुद के एनर्जी के बारे में अलर्ट रहती है लेकिन उसको इग्नोर करती है। कि वाई वाई फाइंड आउट वाई यू आर ऑलवेज टायर्ड, ये आज का टॉपिक है। कि क्यों थकान हमेशा महिलाओं में ऐसा होता है कि क्यों थकान होती है। और अगर थकान होती है तो महिलाएं यूजुअली क्या करती है कि चलो कोई बात नहीं, थकान तो होनी है। आज मैंने ये काम कर लिया, आज मैंने वो कर लिया, या आज मेरे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चल रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी है तो ये तो थकान होनी है, और उसको इग्नोर करके वो काम करते रहती है। और बाद में क्या होता है, वो इतना क्रॉनिक फटीग हो जाता है कि देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग एवरीडे। आपके जो एक्टिविटीज है उसको अफेक्ट होना शुरू कर देता है, फैमिली में अफेक्ट होना शुरू कर देता है। तो आज हम देखेंगे कि ये क्यों होता है। पहली बात तो ये थकान हम कैसे समझ में आना चाहिए कि हमें थकान हो रही है, कब हमने उसमें इंटरवीन करना चाहिए। दूसरा है कि इस थकान की क्या वजह है, क्यों मुझे इस प्रकार की थकान हो रही है, और अगर ये हो रहा है तो हमने उसके ऊपर क्या करना चाहिए। राइट, तो ये तीनों चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आज इस थकान की हमें। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन है आपके लिए कि, और सब महिलाओं के लिए क्वेश्चन है कि आपने पिछले बार जब आप सवेरे सवेरे आपके बेड से उठे हो तब आपको फ्रेश कब लगा था? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वोक अप ट्रूली रिफ्रेश्ड? क्या आप सवेरे उठे हो और आपको बहुत फ्रेश लग रहा है? ये आप सवाल पूछना आया है खुद को कि मैं कब फ्रेश हुई हूँ उठने के बाद। हम्म? और ये सवाल का जवाब अगर आपको, मैं तो हमेशा ही फ्रेश होके उठती हूँ ऐसा है, तो फिर आपकी एनर्जी लेवल काफी अच्छी है। पर ये अगर सवाल का जवाब आपको देने में आपको याद करना पड़ रहा है तो यू आपको सोचना चाहिए कि नहीं, मैं मुझे कहीं ना कहीं तो भी थकावट महसूस हो रही है। तो पहली बात यह है कि अगर आपको थकावट हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दीजिए कि नहीं ये होता है, चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। है ना? तो ये क्यों होना है? इट इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ द जॉब, मतलब आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो मेरा रोज का जॉब है, मुझे तो थकान होनी है। ये सोचना बंद करना चाहिए। दूसरा है कि ये ना, अगर मुझे थकावट हो रही है इसका मतलब मैं बहुत वीक हूँ, और मैं वीक हूँ, ये खुद को मतलब अच्छा नहीं लगता। लोगों के सामने, अरे ये तो बहुत वीक है, इसको तो दो काम करने के बाद ही थकान महसूस होती है।
तो ये जो चार लोगों में जो बात होती है ना, जब महिलाएं, चार पांच महिलाएं जमती है और किससे, नहीं नहीं मुझे तो कभी थकान नहीं होती, दिस इज व्हाट इज एवरी वुमन विल से प्राउडली कि नहीं नहीं मुझे तो कभी नहीं होता है। पर ये जो वीकनेस होता है, ये जो थकान होती है, ये पहली बात आप समझ लीजिए कि ये कोई आपकी वीकनेस नहीं है। ये आपको महसूस करना पड़ेगा कि हाँ मुझे थकान हो रही है, और ये मेरा मतलब मैं हमेशा ऐसे ही बोलने वाली नहीं हूँ, या मैं काम टालू नहीं हूँ कि मुझे थकान हो रही है इसलिए इसको काम मत दो, ऐसा भी नहीं है। तो ये एक्सेप्ट करना छोड़ दीजिए कि ये वीकनेस है मेरा। और आपको क्या करना है कि आपका इमीडिएटली इसके लिए क्या कॉज होता है, क्यों हम थके हुए रहते हैं, ये कॉज ढूंढना शुरू करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सिम्टम, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि ये मेरा रूटीन काम है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैं हमेशा थकी हुई रहती हूँ, ये सब एक के ऊपर फोकस करना छोड़ के वाई यू फाइंड कि आपको टायर्डनेस लग रहा है, आपको फटीग लग रहा है, आपको थकान महसूस हो रही है, उसका कॉज आप ढूंढना शुरू करना चाहिए। क्या कॉज हो सकता है? देखिए, एक सर्वे किया था जिसमें 73% वुमेन को क्रॉनिक फटीग, क्रॉनिक मतलब बहुत सालों से थकान महसूस होती है। 67% लेडीज को बस स्ट्रेस की वजह से होती है। मैं आपको बता दूं, थकान दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल और एक मेंटल। फिजिकल थकान की बात हम आज सोच रहे हैं, मेंटल थकान भी होती है। आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कुछ चीजों की वजह से आप बैक ऑफ माइंड में कंटिन्यूअसली वो चीज चल रही है, उसकी वजह से भी आदमी थक जाता है। मोर देन 50% लेडीज कभी भी मेंशन करती नहीं है कि मैं थकावट मुझे है, वो सहती है, एंड्योर्ड इन साइलेंस, हमेशा सह लेती है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अगर मैं बोलूं तो कैसा होगा, दैट इज व्हाट इज द थिंग। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको साइलेंस में ये सब चीजें, थकान, ये सब चीजें साइलेंस में सहने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर उपाय करना चाहिए, और उपाय करने के लिए हमें उसका कॉज ढूंढना जरूरी है। तो क्या कॉजेज हो सकते हैं कि आपको एनर्जी का क्राइसिस हो रहा है? फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है, एक तो हॉर्मोन्स है और दूसरा न्यूट्रिशन है। ये सबसे पहले होता है। हॉर्मोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लेडीज में, उसमें हॉर्मोन्स, अलग अलग हॉर्मोन्स की ऊपर नीचे लेवल होते रहती है, और ये हॉर्मोन्स आपके एनर्जी को, आपके मूड को, ये सबको गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा है न्यूट्रिशन। फीमेल्स को, लेडीज को न्यूट्रिशन के सब, पूरे घर के खानदान का न्यूट्रिशन देखेंगे लेकिन खुद का न्यूट्रिशन नहीं देखती है। इट इज अ फैक्ट। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ये थोड़ा कुछ कम पड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इतना ही खा लूंगी। शी विल नॉट डू एनीथिंग अदर देन दैट। अगर खाना कम पड़ा है तो ये कुछ और बना के खाएंगी नहीं अपने लिए, चलो कोई बात नहीं, दैट इज व्हाट इज देयर। तो न्यूट्रिशन के लिए बहुत देखना जरूरी है, और लेडीज के लिए न्यूट्रिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे जो कारण है, वो एक तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड जो आते हैं महिलाओं को। दूसरा है नर्वस सिस्टम के कुछ कॉजेज होते हैं, और आपका जो पेट है, गट है, तो गट के हेल्थ के लिए भी जागरूक रहना जरूरी है। तो ये मेन कॉजेज होती है कि आपका एनर्जी लेवल कब डाउन हो रहा है। कैसे समझेंगे कि आपको थकान है? क्रॉनिक फटीग जिसको कहते हैं, कि कैसे समझेंगे कि ये आपको क्रॉनिक फटीग हो रहा है, या आपका एनर्जी लेवल बैलेंस नहीं है, ये कैसे आप समझेंगे? कैसे कैसे साइंस होते हैं लेडीज में, देखिए। कंटिन्यूअसली थकावट महसूस होना, परसिस्टेंट एग्जॉशन, कंटिन्यूअस उनको थकान महसूस होती है, मतलब आप रात भर की 7-8 घंटे की नींद होने के बावजूद भी सवेरे उठने के बाद भी फ्रेश नहीं लगता है, थकान होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन है, इसको कंसिडर करना चाहिए कि आज मुझे, मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो है। अगर आपको दोपहर में खाना खाने के बाद, 1-2 घंटे के बाद, 2 से 3 के बीच में यूजुअली एकदम से ऐसा एनर्जी ड्रॉप डाउन हो जाता है कि अभी कुछ नहीं करना है बस, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। फिर ऊपर नीचे एनर्जी लेवल होते रहती है अकॉर्डिंग टू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको हमेशा ही लगता है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत कुछ काम कर रही हूँ, दूसरे दिन एकदम से डाउन होता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, दैट इज ऑल्सो ऑल्सो अनदर थिंग। अगर आप एक्सरसाइज कर रही है और एक्सरसाइज भी कर नहीं सकती है, मतलब क्या, कि जो आप योगा कर रहे हो या आप वॉकिंग कर रहे हो, तो वॉकिंग में भी आपको, थोड़ा वॉकिंग करने के बाद भी आपको थकावट महसूस हो रही है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन। आपको
उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमेशा चाय और कॉफी के ऊपर डिपेंडेंसी रहना, वो भी एक साइन है। अगर आपको लगता है कि थकान हो रही है, चलो एक कप कॉफी पी लेंगे, एक कप चाय पी लेंगे, उसके बाद में फ्रेश लगता है, एंड देन फिर से काम करना शुरू करती है महिलाएं। तो ये भी एक चीज है कि बार बार अगर आपको लगता है कि मुझे थकान हो रही है तो एक चाय पीने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस वेर यू हैव टू थिंक। फिर कंफ्यूजन रहना ब्रेन में, मतलब आपके दिमाग में, ब्रेन फॉग कहते हैं उसको, कि जल्दी से फोकस नहीं होता है कोई चीज के ऊपर, कंसंट्रेट नहीं कर सकते बहुत देर कोई चीज के ऊपर। तो ये भी एक साइन है। ओके। तो ये बहुत सारे साइंस है जो आपको समझ में आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए कि अगर साइंस मेरे में है तो ये शायद मेरा, मैं फटीग या फिर मेरा एनर्जी लेवल के बारे में मुझे जागरूक रहना जरूरी है। ओके। तो अभी ये जो कॉजेज है, ये किन किस वजह से, अभी हमने देख लिए हमारे साइंस क्या क्या है। अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं आपके थकान के। तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहला तो है आपका फीमेल्स का पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो होते हैं उसमें। अब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में क्या होता है, ये जो 28 डे का साइकिल होता है, 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का जो साइकिल होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और उसमें हॉर्मोन्स का ऊपर और नीचे होना, कुछ हॉर्मोन्स की लेवल बढ़ती है, कुछ हॉर्मोन्स की लेवल कम होती है। और दिस इज फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन ऑफ द, रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए ये बहुत जरूरी है। ओके। तो ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के ऊपर से आपका एनर्जी लेवल हाई और लो होते रहता है। दूसरा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉज जो मैंने आपको बताया था, न्यूट्रिशन। जो लेडीज अपने आप को न्यूट्रिशन में कभी सबसे पीछे रखती है न्यूट्रिशन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज न्यूट्रिशन में आता है आपके इसमें आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन मतलब लोह। लोह जो होता है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। और लेडीज में सबसे ज्यादा इसकी डेफिशिएंसी पाई गई है। और मैं आपको एक धक्कादायक बात बताऊंगी। जब सर्वे किए जाते हैं आयरन डिफिशियंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसका सर्वे किए हैं, तो सर्वे में ऐसा पाया गया है कि जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, ये मैक्सिमम अर्बन साइड की होती है, मतलब सिटीज में इसमें ज्यादा पाया गया है, गांव खेड़ों में इसको कम पाया गया है आयरन की डिफिशियंसी। क्यों? आप जानते हैं सिटीज में क्या होता है, जंक फूड है, बड़ा पाव है, चलो आज यही खा लो, नूडल्स ही खाए हैं, गाँवों में ये नहीं होता है ज्यादा। गाँव में घर का खाने के ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है, क्योंकि वहां जोमेटो नहीं आता, वहां पे स्विगी नहीं आता, है ना। तो इसकी वजह से ये आयरन की डिफिशियंसी ज्यादा पाई गई है इसमें, अर्बन एरियाज में पाई गई। बहुत सारे कॉजेज है आयरन के डेफिशिएंसी के, कि अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत ही गरीब घर के है, पुअर फैमिलीज में है, आप माल न्यूट्रिशन हो रहा है, उसकी वजह से भी आयरन डिफिशियंसी होती है। बहुत सारे कॉजेज है उसके। तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, जो मैंने बोला था कि ये आपके पीरियड का हार्मोन को छोड़ के और भी हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है हमारी, आजकल आपको सबको मालूम होगा हमें थायराइड की बीमारी है करके बहुत लोग बोलते हैं और एक गोली खाते हैं, है ना। तो थायराइड हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं उसको। तो उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस, उसकी वजह से भी एनर्जी लो होती है। कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, उसकी वजह से भी एनर्जी लो होती है। ओके। तो ये कुछ हार्मोन्स के इम्बैलेंस, आपके पीरियड्स के हार्मोन को छोड़ के जो हार्मोन रहते हैं बॉडी में उसका भी इम्बैलेंस होने की वजह से एनर्जी लो हो सकती है। और एक चौथा कारण है आपका गट हेल्थ। अगर, ये तो हमारा गट हेल्थ कहते हैं ना कि द गट इज द सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, है ना, वो दूसरा ब्रेन है हमारे बॉडी का। और गट और ब्रेन रात को एक दूसरे के साथ बात करते हैं, ये भी है। मतलब क्या है कि देर आर सिग्नल्स विच गो एट नाइट व्हेन द सिस्टम्स आर लो। कुछ सिग्नल्स रहते हैं जो गट से जाते हैं और ब्रेन को, ब्रेन एक्सिस के लिए इम्पल्सिस शेयर होते हैं। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि आपका गट आपके ब्रेन के साथ बात करता है। तो ये गट भी हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल ये गट हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा जागरूकता हो गई है, आपको पता होगा हर जगह पे कहीं पर भी लोग गट हेल्थ के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में बहुत सालों पहले ही सोच के रखा था, जब हमारे पास रियल आयुर्वेद था। रियल आयुर्वेद, आज का नहीं। तो वो जो रियल आयुर्वेद था तब क्या कहते थे कि सारी बीमारियां आपके पेट से शुरू होती है और पेट में ही खत्म होती है।
तो पेट को साफ रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे बहुत, मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे, उनके भी शायद वो, जब मैं छोटी थी तो मेरे ग्रैंडफादर ऐसे बोलते थे कि पेट साफ रखना चाहिए, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लो एनर्जी लेवल के लिए बहुत जरूरी है। और फिर ब्लड शुगर होता है ना, ब्लड शुगर तो बहुत, ये है कि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ही लो है तो आपको एकदम से लो लगेगा, बिल्कुल एनर्जी नहीं है ऐसा लगेगा, पसीना आना लगेगा, चक्कर आना लगेगा। ओके, तो लो ब्लड शुगर की वजह से भी एनर्जी लेवल्स कम हो सकती है, और हाई ब्लड शुगर की वजह से भी एनर्जी लेवल्स कम हो सकती है। ओके, तो ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है शुगर को भी। तो ये कुछ कॉजेज है। अगर हम इसके थोड़े थोड़े डिटेल में देखेंगे ना, तो हम देखते हैं, देखो ये मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के जो कुछ 4 फेजेस रहते हैं। 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं, उसके हिसाब से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और वो हार्मोन्स की वजह से हमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। पर इसमें हमें क्या करना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, पहला पीरियड जो होता है, जब रक्तस्राव होता है, वो 1 से 5 दिन तक रहता है, जिसको मेंस्ट्रुअल पीरियड कहते हैं। तो इस पीरियड में क्या है कि हमारा, क्योंकि ब्लड ब्लीडिंग होता है, तो हीमोग्लोबिन है, वो आरबीसीज जो है, आपके शरीर से खून बह जाता है, इसलिए लोहो की मात्रा कम होती है ऐसे समय में। और अगर ज्यादा खून बह रहा है तो लोह की मात्रा और ज्यादा कम हो जाएंगी। और ये कैसा है, एवरी मंथ आता है, इसलिए ये क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा एवरी टाइम आयरन लॉस हो रहा है ब्लड में, और एवरी मंथ आता है, और अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो क्रॉनिकली ये आयरन कम होना शुरू होता है, और उसकी वजह से आपको लो फीलिंग होता है। बट दैट इज नॉर्मल। ये जो लो एनर्जी होता है इस फेज में, दैट इज नॉर्मल। पर इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें रिप्लेनिश करना चाहिए हमारे न्यूट्रिशन को आयरन रिच फूड से। जैसे है कुछ पल्सेस है, या फिर पालक है, या खजूर होता है, डेट्स है, या फिर आपका जैगरी है, गुड़ जिसको हम कहते हैं। ऑल दीज आर आयरन रिच फूड्स। तो ये आयरन रिच फूड्स आप कंज्यूम कर सकते हो इस पीरियड में। और एक्सरसाइज क्या करेंगे, तो सिंपल लाइट एक्सरसाइज जैसे योगा वगैरह है, वो एक्सरसाइज आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट फेज जो आता है, वो 6 से 13 दिन के बीच में, उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, जिसमें आप अलग अलग चीजें खा सकते हैं, डाइवर्स फूड्स खा सकते हैं, आप अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको अगर जिम जा रहे हो तो आप कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लेवल काफी रहता है इस पीरियड में। तो आपको नए नए प्रोजेक्ट्स भी अगर शुरू करना है तो कर सकते हो, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल अच्छा है, आपका मेंटल अलर्टनेस ज्यादा होता है इस फेज में। नेक्स्ट फेज जो आता है 14 to 16 डेज में, इसमें तो हाईएस्ट पीक ऑफ एनर्जी लेवल रहता है आपका, बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। इसमें हाईएस्ट एनर्जी लेवल आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं का कंप्लीटली बहुत द हाईएस्ट पीक रहता है। तो इसमें आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हो, बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बहुत कुछ काम कर सकते हो, अलग अलग मीटिंग्स कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, है ना, क्योंकि इट हैज अ वेरी हाई लेवल ऑफ एनर्जी। और उसके बाद में जो होता है, जिसको लूटियल फेज कहते हैं, 17 से 28 दिन का जो फेज है, इसमें ये लूटियल फेज में शार्प ड्रॉप डाउन हो जाता है दोनों हॉर्मोन्स का, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और उसकी वजह से एनर्जी लेवल काफी कम हो जाता है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, आपको मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नीशियम आपका लेवल्स बिल्डअप करेगा। और इसमें आपको एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, सिंपल वॉकिंग के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और कोई एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशंस, या जिसमें बहुत कुछ आपके कॉम्प्लेक्स काम है, वो आप टाल सकते हो इस पीरियड में। और ये सब जो मैं कह रही हूँ, ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स वालों के लिए है। अगर कोई किसी के पीरियड्स इरेग्युलर है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, तो ये ऊपर नीचे होने वाला है, राइट। दूसरा है कि न्यूट्रिशन के हिसाब से क्या होता है यूजुअली अभी, कि जब हम हमारा हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, बहुत लोगों में हीमोग्लोबिन कम भी आ जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह, एनीमिया की वजह, मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह है हमारे पास आयरन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी। ये दो चीजों की वजह से हमारे पास कॉमन कॉज है, और बहुत सारे कॉजेज है एनीमिया के, लेकिन आज हम इसके ऊपर ही ये फोकस करेंगे। कॉमन कॉज जो एनीमिया का है, एक तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, और एक आयरन की डेफिशिएंसी होती है। पर कभी कभी क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ जाता है। ये कौन से कंडीशन में होता है नॉर्मल, जब आपका शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है और खून कॉन्सेंट्रेट हो जाता है।
आपके शरीर में थोड़ा सा डिहाइड्रेशन जैसा महसूस होता है। अगर पानी कम हो गया है तो डिहाइड्रेशन होता है और खून कैसा होता है, गाढ़ा हो जाता है। और वो गाढ़े खून अगर निकाला और उसका हीमोग्लोबिन आपने टेस्ट किया तो आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू नॉर्मल आएगी या बढ़ के भी आएगी। तो क्या लगता है हम लोगों को रीड करने के बाद कि अरे मेरा तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, पर फिर भी मुझे फटीग क्यों हो रहा है, फिर भी मुझे क्यों टायर्डनेस हो रहा है। तो ये बात क्या होती है कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, लेकिन ये हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो आयरन की डेफिशिएंसी है नहीं हमें। ओके। तो ये ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि अगर आप कंप्लीट ब्लड काउंट कर रहे हो आपका, तो उसमें हीमोग्लोबिन तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बार आयरन का पैनल भी टेस्ट कर लीजिए आपका। जैसे सीरम फेरिटिन होता है, सीरम आयरन होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ये कुछ टेस्ट होते हैं जो आयरन स्टडीज में होते हैं। वो आप आयरन स्टडीज कर लीजिए एक बार, साल में एक बार अगर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल भी है तो ये कम क्यों आ रहा है। और ये अगर आयरन की डेफिशिएंसी इसमें नजर आती है तो तुरंत आप आयरन का सप्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं। ओके। तो ये एक चीज है कि ये मैं बताना चाहती हूँ आपको इसमें। और उसके बाद में मैंने जो बोला था, जैसे आपके पीरियड्स के जो हार्मोन है वो छोड़ के भी आपके शरीर में, हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायराइड का होता है। ये थायराइड का हार्मोन जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सारे फंक्शंस को मैनेज करता है, बॉडी के सारे फंक्शंस को। मतलब आपका वेट मैनेजमेंट भी थायराइड का हार्मोन कर सकता है। आपको जो ब्रेन फॉग होता है वो भी आपका थायराइड की वजह से होता है। मेटाबॉलिज्म जो है शरीर का, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो थायराइड हार्मोन की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर आपका थायराइड हार्मोन कम है शरीर में तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मोटापा बढ़ता है। और मोटापा कैलोरीज की वजह से नहीं बढ़ रहा है, ये थायराइड के हार्मोन की वजह से बढ़ रहा है मोटापा। तो इसको ट्रीट करना जरूरी होता है। और थायराइड हार्मोन अगर कम है तो आपका एनर्जी लेवल हमेशा ही डाउन रहेगा, हमेशा डाउन रहेगा। तो इसका मेंटेन करना जरूरी है। दूसरा है कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो हमारा स्ट्रेस में रिलीज होता है। जैसे हमें कोई डेंजर आ गया, कोई चीज हमें एंजाइटी हो गई, कोई ऐसी न्यूज सुन ली जिसको हमें सुनने की, हम नहीं सुन सके या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी न्यूज है, तो इमीडिएटली स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। या फिर अगर एग्जाम में जा रहे हैं या वाइवा देना है, प्रैक्टिकल देना है, या कुछ कुछ लोगों को बड़ा कुछ प्रेजेंटेशन करना है, तो क्या होता है, एंजाइटी हो जाती है अंदर। तो ये एंजाइटी के जिसमें ये हार्मोन सीक्रेट हो जाता है। ओके। तो ये हार्मोन अगर कंटिन्यूअसली बार बार ऊपर नीचे हो रहा है तो भी आपको रात की नींद नहीं आएगी। और रात की नींद अगर अच्छे से नहीं हुई है तो दूसरे दिन आपको फटीग महसूस होगा। ओके। तो ये सारे कुछ हॉर्मोन्स हैं जो आपके एनर्जी रेगुलेटर्स हैं। ठीक है। अभी यही चीज इसमें बताई गई है, ये जो स्लाइड है इसमें यही बताया है कि कॉर्टिसोल की वजह से क्या होता है, कि अगर आपका कॉर्टिसोल अगर हाई है तो आपको रेस्टलेसनेस होगा, एंजाइटी होगी, हाँ, आपको रात को नींद नहीं आएगी। ओके। और उसकी वजह से आपका डिपेंडेंस बढ़ जाता है कि चलो मैं कॉफी पी लूं, कॉफी पीने के बाद अच्छा लगता है तो वो कॉफी पीना शुरू हो जाता है बार 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 बार। उसकी वजह से फिर से आपका, आप विशेष साइकिल में चले जाते हो, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है उसकी वजह से फिर से, और नींद नहीं आती है उसकी वजह से क्रॉनिक फटीग होना शुरू हो जाता है। राइट। तो इसको एस्केप करना बहुत जरूरी है। तीसरा जो कॉज था जो मैंने आपको बताया था वो गट हेल्थ के बारे में बोला था, कि आपका गट हेल्थ भी आपके फटीग का बहुत बड़ा कारण हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि गट के क्या फंक्शंस है, गट आपका इम्यूनिटी करता है। आपको आश्चर्य होगा 70% ऑफ इम्यूनिटी आपके गट से आती है। और अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो बहुत ज्यादा रैपिडली एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। दूसरा है कि हमारा गट जो है ना वो एक हैप्पी हार्मोन जो होता है जिसको कहते हैं सीरोटोनिन, वो प्रोड्यूस करता है। 90% ऑफ हार्मोन वो हमारे गट से प्रोड्यूस होता है, सीरोटोनिन। और अगर आपको खुशी महसूस नहीं होगी, अगर आपको मूड अच्छा नहीं रहेगा, हैप्पी नहीं रहेंगे, तो फिर आपको फटीग या फिर थकावट हमेशा महसूस होने लगेगी। ओके। तो अभी ये गट इंपॉर्टेंट है कि ये गट अच्छा रहना चाहिए। गट कब खराब हो जाएगा, गट आपका अगर कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा है गट में, जैसे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है,
या तो फिर कुछ ऐसी बीमारियां होती है जब कंटिन्यूअसली एसिडिक रहता है आपका गट का एनवायरनमेंट, जैसे आपको एसिडिटी होती है। हम्म, तो ऐसे समय में क्या होता है कि ये जो गट का जो लाइनिंग होता है ना, वो कहीं कहीं पे लीक होना शुरू हो जाता है, और उसमें से टॉक्सिन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और वो टॉक्सिन्स आने के बाद फिर से वो गट पूरा इन्फ्लेम्ड रहता है, मतलब वो नॉर्मल नहीं रहता है। ओके। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके गट में जो नॉर्मली कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे गट में नॉर्मली बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, हमारे गट को नॉर्मल फंक्शंस करते हैं, अपना विटामिन बी प्रोड्यूस करते हैं इसमें से, ये बैक्टीरिया। तो ये गट के बैक्टीरिया अगर अच्छे हैं तो अच्छा हमारा एनवायरनमेंट रहता है गट का, और न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन गट में अगर बैड बैक्टीरिया आ गए, जैसे खराब बैक्टीरिया बाहर से आ रहे बैक्टीरिया, तो वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बंद कर देंगे, प्रिवेंट कर देंगे, बी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे। ओके। और फिर उसमें ये सब बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाएंगी। ओवर ग्रोथ हो जाएंगी तो आपको हमेशा पेट भरा भरा लगेगा, ब्लोटेड लगेगा, डब्ब डब्ब जो बोलते हैं ना, हमारा पेट डब्बा हो गया है, तो वो फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। भूख नहीं लगेगी, खाना खाना है इसलिए खाना खाएंगे। ओके। एंड देन बिकॉज ऑफ दैट आपको क्रॉनिक टायर्डनेस का एक महसूस हो जाए कि मुझे कुछ काम नहीं करना है, एक क्रॉनिक टायर्डनेस शुरू हो जाएगा। राइट। सो दैट इज वाई ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपका गट को ठीक रखना बहुत जरूरी है। और फिर आता है ब्लड शुगर। जैसे मैंने बोला था कि आपको अगर शुगर हाई भी होता है तो भी फटीग रहता है, और लो भी होता है तो भी फटीग रहता है। और क्या होता है, शुगर और इंसुलिन, ये जो दोनों चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में पैंक्रियास नाम का एक ऑर्गन होता है वो सीक्रेट करता है। वो कब सीक्रेट करेगा, जब हमारा ब्लड शुगर जरूरत से नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब पैंक्रियास वो हार्मोन सीक्रेट करता है। क्यों करता है, वो हार्मोन आपका शुगर लेवल नॉर्मल कर देगा, लो आएगा उसका आपका शुगर लेवल। ओके। एंड देन आपका सब नॉर्मल हो जाएगा। जब हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में शुगर जाता है, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं हम लोग, तो उसमें से शुगर निर्माण होता है, और वो शुगर को कम करने के लिए पैनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करता है। उसकी वजह से हमारी शुगर नॉर्मल आती है बाद में। ओके। और ये नॉर्मल शुगर 2 घंटे के बाद शुगर को नॉर्मल आना जरूरी है, खाना खाने के बाद 2 घंटे में शुगर को नॉर्मल आना जरूरी है। अगर ये हमारी शुगर 2 घंटे में नॉर्मल नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि हमें शुगर लेवल्स कंटिन्यूअसली चेक करना चाहिए, हमें ये डायबिटीज है या नहीं इसका निदान करना जरूरी है। ओके। पर यूजुअली क्या होता है कि जब ये एकदम से कम हो जाती है ना शुगर, जैसे इंसुलिन सीक्रेट होता है, और शुगर बहुत ज्यादा अगर कम हो गई है, तो टायर्डनेस शुरू होता है, फटीग आना शुरू होता है, और फिर हमें क्रेविंग होता है कि हमें कुछ खाए, कुछ मीठा खाए, है ना, जैसे कुछ शुगर का आइटम खाए, लड्डू है लड्डू खा लिया है, जो भी सामने दिखा मीठा, वो हम उसका क्रेविंग शुरू हो जाता है। आइसक्रीम आजकल के दिनों में कि चलो आइसक्रीम खाएंगे, है ना, तो ये सब शुरू हो जाता है ये क्रेविंग्स, और फिर क्या होता है वो विशियस साइकिल में फिर से हम चले जाते हैं। तो इसलिए क्या करना है, ये साइकिल में नहीं जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा क्रेविंग बंद होना चाहिए। क्रेविंग कैसे बंद करेंगे, कि हमारे छोटे छोटे मील्स हमने हमेशा लेना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, आपका मेटाबॉलिज्म इमीडिएटली शुरू हो जाता है, बहुत अच्छे से चालू हो जाता है। ओके। और न्यूट्रिशन इंटेक अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपके प्रोटीन का इंटेक बहुत जरूरी है। यू नो, प्रोटीन विल डिस्प्लेस द शुगर, शरीर में जो शुगर है उसको डिस्प्लेस कर देती है। तो इसलिए प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना चाहिए, आपने प्रोटीन रिच फूड यूजुअली चूज करना चाहिए, जैसे स्प्राउट्स है या दाल है, या फिर अगर एग्स है, आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो, या फिर आपका नॉनवेज मीट है। ओके। तो ये सब आप खा सकते हो, इसकी वजह से शुगर लेवल्स नॉर्मल रहेंगे। ओके। अभी ये कुछ चीजें हमें अवॉइड करना है। क्यों करना है अवॉइड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, है ना, जो बाहर से वो रिफाइंड फूड्स खाते हैं, बड़ा पाव है, बर्गर है, मैकडोनल्ड्स की सारी चीजें, फिर केएफसी की सारी चीजें, ये सो जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं वो बंद करना चाहिए। शुगरी ड्रिंक्स। दूसरा है कि हम कुछ वो
टिन्ड फूड्स आते हैं, देखो कैंड और टिन्ड फूड्स, जैसे पाइनएप्पल्स आते हैं कैंड रहते हैं या ऑलिव्स आते, तो वो भी हमने बंद करना चाहिए, बिकॉज दे ऑल कंटेंट प्रिजर्वेटिव्स एंड दे ऑल कंटेंट रिफाइंड कार्ब्स। तो इसको बंद करना है हमें। क्रॉनिक स्ट्रेस, उसको कंट्रोल में लाना है। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब क्या, कि आपका वर्क है, वहां पे प्रेशर है, बॉस है कुछ कह रहा है, या आपको कुछ बहुत ज्यादा टारगेट दिया है, उसको आपको अचीव करना है। ओके, कांस्टेंट डिमांड्स है। तो यू शुड नो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस। दूसरा, ब्लड शुगर अगर आपका बढ़ रहा है तो इसको कंट्रोल करना है। हाई ग्लाइसेमिक डाइट्स जो रहते हैं, है ना, कुछ फूड्स रहते हैं, देखो दोस्तों, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा रहता है। अभी आई डोंट नो आपको पता है या नहीं है ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ऐसा होता है ना, कि कुछ फूड होते हैं जो हमने खाए, कुछ चीजें होती है जो अगर हमने खाए तो हमारा ब्लड शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, इमीडिएटली। मतलब धीरे 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 बढ़ने की बजाय वो इमीडिएटली बढ़ जाता है। जैसे हमने शक्कर खा ली, या फिर कुछ बहुत स्वीट आइटम्स खा ली, जलेबी खा ली, तो उसके बाद क्या होता है, इमीडिएटली स्पाइक आ जाता है। तो ये जो इमीडिएट स्पाइक्स है ना, इसको हमको अवॉइड करना है। इसलिए हमें ऐसे फूड खाना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। और ये कैसे करेंगे, आप चावल खाते हो, ओके, चावल खाते हो, चावल में हाई कार्बोहाइड्रेट रहता है, आप चावल खाएंगे तो आपका ग्लाइसेम एकदम से शूट हो जाएगा ब्लड शुगर। तो आप चावल खाना बंद कर देंगे क्या? नहीं, चावल तो खाना ही है। फिर हमने क्या करना चाहिए, चावल के साथ, अभी ये कार्बोहाइड्रेट है, इसके साथ अगर हमने प्रोटीन खा लिया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है वो चावल का। और फिर वो हमने खाया, तो वो शुगर जो है बढ़ना है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से स्पाइक नहीं होगा। इमीडिएट स्पाइक अगर होता है ना शुगर का, तो पैंक्रियास के ऊपर स्ट्रेस आता है और आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाता है। और बहुत इंसुलिन सीक्रेट होने के बाद आपका शुगर लेवल इतना कम हो जाता है कि फिर से आपको भूख लगती है, फिर से आप खाना शुरू कर देते हो। ओके, तो इसीलिए ये सब अवॉइड करने के लिए हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खाना चाहिए। तो आप अगर चावल के साथ दाल खाएंगे, तो दाल और चावल मिक्स करके खाइए, आपका एकदम से हाइप नहीं होगा ब्लड शुगर, धो धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेना जरूरी है कि हमने कौन से फूड का कॉम्बिनेशन खाना चाहिए। तीसरा है आपका लैक ऑफ स्लीप एंड टॉक्सिन्स। ये आपको देखना है कि आपकी रात की नींद अच्छी हो जाए, और एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को आप बिल्कुल एंटर ना करने दें आपके बॉडी में। ठीक है, तो ये सब चीजें करेंगे तो ये आपका एनर्जी लेवल्स आपका ठीक रहेगा। ओके, तो ये जो मोड रहता है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम जो होती है हमारे, फाइट और फाइट, फ्लाइट और फाइट, है ना। जैसे कहते हैं कि जब जंगल कानून होता है, देखो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, कि अगर शेर आ गया तो या तो फिर वो हिरन जो होता है वो डर के मारे वहीं पे सब ये करता है, या तो फिर वो भाग जाता है, या तो फिर फाइट, एकदम से फाइट करता है। ओके, तो ये जो फाइट और फ्लाइट है ना, ये हार्मोन, कौन सा हार्मोन आपका मैंने जो बताया था, वो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, ये आपका इसमें काम आता है। ओके, तो ये कंडीशंस जो रहती है ना, ये हमने अवॉइड करनी चाहिए। ये क्यों अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, सब कुछ आपका पूरा कंट्रोल ब्रेन के ऊपर चला जाता है, डाइजेशन कम हो जाता है, एनर्जी बर्नआउट हो जाता है इसकी वजह से। तो ये जो एंजाइटी जो रहती है हमारी, एंजाइटी पीरियड्स जो रहते हैं, या हम एंजाइटी को फेस करते हैं बहुतों बार, ये कम करना चाहिए। दूसरा है कि आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट करना जरूरी है। तो एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है वो रेस्ट करने के बाद रिपेयर हो जाता है और अच्छा आ जाता है। और अगर आपको अच्छे से रिकवरी करना है तो आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, है ना, और कुछ ऐसा नेचर के साथ रहिए, तो यू विल हैव दैट काम, सीरेनिटी आ जाएगी, और थोड़ा सा कामनेस आएगा आपके लिए। और ये रात के लिए है। अगर रात रात की स्लीप आपकी अच्छी हो जाती है, रात की स्लीप कैसे अच्छे करेंगे आप, ये स्लाइड उसके लिए है। कि पहले तो नॉर्मली क्या होता है, स्टीप स्टीलर्स, स्टीलर्स बोलते हैं, मतलब क्या, कि आपकी रात की नींद चुराने वाले लोग कौन कौन है। अभी वो गए फिल्मों के जमाने जिसमें रात की नींद चुराने वाले थे, बट दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग टुडे, है ना, जिसमें रात की नींद कैसे हो जाती है। तो अगर आप ब्लू लाइट को कंटिन्यूअसली
एक्सपोज्ड है। और आजकल ये बहुत ज्यादा है। आप बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े, सब लोग मोबाइल देखते हैं। रात को सोते समय उसको ऑन करके उसमें कुछ देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे। तो मोर द ब्लू लाइट इज देयर, क्या होता है कि हमारे शरीर में ना एक हार्मोन होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ना, ये आपको नींद के लिए जरूरी है। और मेलाटोनिन हार्मोन कब सिक्रेट होगा? ब्रेन में से जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो इस सिक्रेट होना शुरू होता है। और वो सिक्रेट होता है, अंधेरा होने के बाद सिक्रेट होता है, आपको नींद लग जाती है। राइट, मेलाटोनिन की मात्रा कम हो गई, नींद खुल जाती है। नाउ अगर मेलाटोनिन को आप कंटिन्यूसली ब्लू लाइट एक्सपोजर दे रहे हैं आपका मोबाइल का स्क्रीन का, राइट, तो वो हार्मोन कैसे सिक्रेट होगा? और फिर आपको वो नींद नहीं आएगी। राइट, तो ये आपको करना है कि स्क्रीन बिल्कुल बंद करना है। एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्लीप इन डार्क। 3 बजे यूजुअली खुल जाती है नींद बहुत लोगों की, क्योंकि वो कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होता है उस समय में, 3 बजे। ओके। और अगर आपका पीरियड्स चल रहे हैं, और अगर आप जस्ट मतलब पीरियड आने के कुछ 3-4 दिन पहले जो होता है, वो उस समय भी आपकी नींद खुल सकती है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो धीरे धीरे शरीर से कम होना शुरू हो जाता है। राइट। तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए कि रात को 8 बजे स्क्रीन ऑफ करना चाहिए। और एक मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना जरूरी है। मैग्नीशियम इज अ वेरी गुड स्लीप इंड्यूसर, एंड मैग्नीशियम हैज लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। पर मैं कहूंगी कि ये मैग्नीशियम का सप्लीमेंट अगर आप लेते हो तो इससे आपका नींद अच्छा हो जाएगा। आजकल लोग वो मेलाटोनिन हार्मोन लेना शुरू कर देते डायरेक्टली, क्योंकि वो ओवर द काउंटर भी मिलता है मेलाटोनिन। ओके। बट इट इज बेटर नॉट टू यूज दैट हार्मोन, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी है वो। ओनली थिंग इज दैट इट इज नॉट गेटिंग सिक्रेटेड। आपको ऊपर से लेने की जरूरत क्यों है उसकी? ना, इट इज ऑलरेडी देयर इन द बॉडी। आपको सीक्रेट वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उसको लाइट एक्सपोजर कंटिन्यूसली होता है, इसलिए। तो वो बंद करना है। लेकिन मैग्नीशियम इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर सिक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन। और दूसरे दिन सुबह इमीडिएटली उठने के बाद सनलाइट को एक्सपोज करना है, क्योंकि उसमें विटामिन डी मिलता है। और ये विटामिन डी बहुत जरूरी है हमारे एनर्जी लेवल्स के लिए। राइट। सो आप क्या करेंगे? पहली बात तो आपका समझ में आना चाहिए कि साइकिल कैसा है हमारा, कौन सा दिन हमारा चल रहा है, उस हिसाब से हमारा काम होगा। दूसरा है कि हमारा न्यूट्रिशन शरीर में जाना जरूरी है, जिसमें प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, गुड फैट्स इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका गट इमीडिएटली हील होना चाहिए। गट हीलिंग के लिए, आपके शरीर के गट के लिए आपको बैक्टीरिया का जो एनवायरनमेंट है, जो गुड बैक्टीरिया है, वो गट में हमेशा रहने चाहिए। उसके लिए आपको गुड बैक्टीरिया खाने में से लेना चाहिए। जो है आपका योगर्ट है, दही है, ये जो हम खाते हैं ना, ये ताक जो लेते हैं, छाछ लेते हैं, इसमें सब गुड बैक्टीरिया रहते हैं, ये आप खा सकते हो। और अगर ये नहीं है तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो। ओके। एंड देन हार्मोनल बैलेंस रखना जरूरी है, और ब्लड शुगर नॉर्मल रखना जरूरी है। अगर ये आपके फूड में से आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि ये फूड में से हमें नहीं मिल सकता है, तो आपको सप्लीमेंटेशन करना जरूरी है। और मैं तो कहती हूँ कि आपने सप्लीमेंटेशन करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टुडे व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, उसमें से हमें जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो इसके लिए बहुत ये सब जरूरी है। ओके। सिंकिंग योर लाइफ फॉर सस्टेन वाइटलिटी, ये मैंने अभी बता दिया है कि चारों फेजेस में आपको क्या करना चाहिए, ये ऑलरेडी स्लाइड जा चुकी है। ओके। और आपका एक्सरसाइज का स्वीट स्पॉट कौन सा है वो देखना चाहिए। आपको कौन सा टाइप ऑफ एक्सरसाइज आपके लिए सूटेबल है, व्हाट पर्सनालिटी यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी यू हैव, व्हाट इज द फिजिक आपका क्या है, आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का नेचर कैसा है, उसके हिसाब से आप आपके हिसाब से ये एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज आप चूज कर सकते हो। जैसे आप योगा चूज कर सकते हो, आप आपका क्या कहते हैं, जस्ट वॉकिंग चूज कर सकते हो, या तो फिर आप कार्डियो या जिम जाके हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस रहते हैं, वो आप चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिक दैट यू हैव। ओके। कुछ चीजें हैं इसमें जो आपके एनर्जी को स्टील कर देती है, जैसे शुगर क्रैशेस है, कुछ ग्लूटेन और सीड ऑयल्स होते हैं जो आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। ग्लूटेन मतलब क्या, मैं आपको एक शॉर्ट इसमें समझा सकती हूँ।
ग्लूटेन मतलब जब हम आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथने के बाद वो जो बहुत गूंथते रहते हैं ना आटा हाथ से, या तो फिर आपके फूड प्रोसेसर में से भी गूंथते हैं, तो बहुत ज्यादा गूंथने के बाद वो गेहूं में से जो निकलता है उसको ग्लूटेन कहते हैं। ओके। तो ये जो ग्लूटेन होता है ये कुछ लोगों के शरीर में एलर्जिक रिएक्शन पैदा करता है, और इसकी वजह से उन लोगों को एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है, हमेशा ब्लोटेड लगता है, कभी कभी उनको लूज मोशंस भी होते हैं ये सब ग्लूटेन खाने के बाद। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए, ग्लूटेन फ्री फूड खाना चाहिए। इसलिए ग्लूटेन फ्री फूड खाने के लिए हम फिर वो गेहूं बंद कर देते हैं और जवारी या ऐसा कुछ खाना शुरू करते हैं। ओके। तो ये आपको ये सब देखिए आपका कैसा गट है कि उसके हिसाब से, अगर आपको ग्लूटेन की एलर्जी है तो आपको ग्लूटेन बंद करना पड़ेगा। अल्कोहल कंप्लीटली स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल ऐसा लोग स्टडीज में भी बताते हैं कि थोड़ा सा अल्कोहल, वन पेग ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ, वैसा कुछ नहीं होता है। वो आपका स्लीप डिस्टर्ब कर देता है और आपके लिवर को भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए मजबूर करता है। ओके। So that is also very important. If anybody is consuming alcohol, that needs to be stopped. क्या फॉर्मूला है आपके लिए? ये मील है। अगर आप अच्छा मील लेंगे तो इट विल हेल्प यू टू रिस्टोर योर एनर्जी, और आपका थकान कभी कम नहीं होगा, आपका थकान कभी आएगा नहीं। ओके। तो क्या है आपका फॉर्मूला? इसमें कहते हैं कि आपको एक एक मील में आपको क्या करना चाहिए। ये देखिए आधा मील जो है ना इसका, ये कंप्लीटली वेजिटेबल से ही भरा हुआ है। उसके बाद में जो उसका जो जो वन फोर्थ मील है उसमें सारे आपके दाल, पल्सेस, पनीर, ये सब भरा हुआ है, सीड्स उससे भरा हुआ है। ओके। और इसका जो बाकी का जो है वो उसमें उन्होंने विच ऑयल यू कैन यूज, गुड फैट यू कैन यूज, वो सब उससे भरा है। ओके। तो ये है, इस प्रकार का मील हमें लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम खाना चाहिए, मैक्सिमम जितना फ्रूट्स खा सकते हैं, जितना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा सकते हैं उतना खाना चाहिए। इसकी इसकी वजह से क्या होगा कि आपका एनर्जी लेवल हमेशा अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका एवरी टाइम आप इस तरह का फूड खाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई मैं क्या खा रहा हूँ, है ना। सो यू ऑल्सो हैव टू, क्या आपके ब्रेन को भी थोड़ा सा बेचारे को सोचना चाहिए उसके बारे में कि वो भी अच्छा फील करे। तो कभी कभी आप चीट डाइट ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव टू ईट दिस काइंड ऑफ अ डाइट, है ना। थोड़ा सा आपको भी मन को भी अच्छा लगना चाहिए कि आज हमने आम का रस खाया है। ये है आपका गट का डॉक्टर, वो क्या बोलता है? गट का डॉक्टर बोलता है फाइबर खाओ। फाइबर कहाँ मिलता है हमें? फाइबर तो हमें फूड्स में से मिलता है, लेकिन आजकल का फूड ऐसा है कि हमें फाइबर ही बंद हो गया है फूड में से मिलना। तो कैसे करेंगे, है ना। इसलिए फाइबर कैसे तो भी करके हमें खाना तो चाहिए। मे बी यू कैन टेक इट एक्सटर्नली एज अ सप्लीमेंट। इसके बाद में फाइबर क्या करेगा? फाइबर आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा रखेगा। ओके। गुड बैक्टीरिया बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले ही बोला था। तो आपको अगर गुड बैक्टीरिया रखना है तो आप छाछ पी सकते हो, दही खा सकते हो, है ना। ये सब कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको लगता है तो यू कैन ऑलवेज ऐड अ सप्लीमेंट ऑफ अ प्रोबायोटिक, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। और अच्छा लगना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए, हैप्पी लगना चाहिए हमेशा। उसके लिए हमारे गट में से अगर वो सीरोटोनिन सीक्रेट होगा ना तो हमारा मूड भी अच्छा रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी। तो इसलिए पेट को अच्छा रखना है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द पेट, एंड्स विद द पेट, राइट। ये वही है आपका ड्राइव, जिसमें इन्होंने स्लाइड में बताया गया है कि विटामिन डी रहना जरूरी है। ओके। विटामिन डी कैसे आएगा? सुबह सुबह उठने के बाद पहले सनलाइट में जाओ तो विटामिन डी आएगा। आजकल आप देखिए सबका विटामिन डी लो रहता है, इनसफिशियंसी दिखाता है सबका, इंक्लूडिंग ऑल डॉक्टर्स। सब सबका विटामिन डी क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक तो हम उठने के बाद गड़बड़ गड़बड़ करते, हम कभी बाहर खड़े नहीं होते कि जाके थोड़ा सा धूप खाएं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? हमारे फोर व्हीलर में जाते हैं, बाद में आके घर में रहते हैं। हमारा एक्सपोजर टू द सन एकदम से कम हो गया है, उसकी वजह से विटामिन डी बहुत कम हो गया। और विटामिन डी हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, हमारे एनर्जी लेवल्स अच्छा रखने के लिए जरूरी है, हमारे हड्डियां मजबूत रखने के लिए जरूरी है। ओके। सो विटामिन डी का भी आपको यूज करना जरूरी है। अगर आपका पीरियड में पेन हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में अगर पेन हो रहे हैं, तो उसको पेन रिलीफ करना इंपॉर्टेंट है।
इंसुलिन को रेगुलेट करना जरूरी है। अच्छा गुड फैट्स खाना जरूरी है, ताकि आपका गट अच्छा रहेगा, आपका गट लीकी ना हो, उसके लिए। ओके। तो ये सारी चीजें जो स्लाइड में बताई गई है वही है जो मैंने आपके साथ बात की। ब्लड का इंजन अगर अच्छा रखना है तो क्या कर सकते हैं आप? ब्लड में कॉमन डेफिशिएंसी आयरन की है, उसको आप कर सकते हैं। आयरन और फोलिक की डेफिशिएंसी है तो उसको आप ठीक कर सकते हो। दूसरा चीज है कि बी कॉम्प्लेक्स। बहुत बार ऐसा होता है, जितने जितने वेजिटेरियन लोग हैं उनके शरीर में विटामिन बी की बहुत कमतरता होती है। ओके। सो विटामिन बी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको विटामिन बी को अच्छा रखें। विटामिन बी भी अगर कम है तो हमारा एनर्जी लेवल्स कम हो जाता है। ओके। तो विटामिन बी के सारे B1, B3, B6, B12 ये सारे इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिसोल और फिजिकल टेंशन को आपको मास्टर करना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये कॉर्टिसोल जो होता है ना, ये कॉर्टिसोल को मास्टर करने के लिए देर इज एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज अश्वगंधा। हम्म, अश्वगंधा ये जो है ना, ये स्ट्रेस इस और ये सब कम कर देता है। तो ये भी समथिंग विच इज गुड, विच इट इज सीन। मे बी यू कैन ट्राई इट इफ यू थिंक दैट वो आपके लिए अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। स्वीटनेस ट्रैप में से बाहर निकल जाइए। अगर आपका ब्लड शुगर हायर लेवल पे रहता है, हमेशा आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन फिर भी हायर लेवल पे रहता है, तो उसको रेगुलेट कर दीजिए। कुछ हर्ब्स रहते हैं, कुछ ये रहते हैं, उसकी वजह से आप रेगुलेट कर सकते हो उसको। गट को अच्छा रख सकते हो। अगर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जैसे पीसीओडी, ओवरी का जो डिजीज होती है आजकल, जो बहुत कॉमन हो रही है लड़कियों में, अगर वो है ना, तो उसको भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह से भी हमें कंटिन्यूअस एग्जॉशन आना शुरू हो जाता है। ओके। तो हम क्या कहते हैं कि आप जो भी खा रहे हो उसके साथ साथ पहले आपका कॉज ढूंढ करिए कि एनर्जी क्यों कम हो रही है। और अगर आपको लगता है कि इस वजह से है, तो आप उसको सप्लीमेंट कर दीजिए। यू कैन हैव दैट सप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी कि आप कोई सप्लीमेंट खाइए जिसकी वजह से, और अच्छे कंपनी का सप्लीमेंट खाइए प्लीज। बिकॉज जो टेस्टेड है वही कंपनी का सप्लीमेंट खाइए। बिकॉज आप जो भी खा रहे हो आपके शरीर के अंदर डाल रहे हो, उसका आपको साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसका आपको कोई अलग अलग तरीके का रिएक्शन हो के बॉडी में कुछ अलग चीज ना होनी चाहिए। ओके। तो जो टेस्टेड है वही कंपनी के आप सप्लीमेंट्स खाना बहुत जरूरी है। ओके। यहाँ पे कुछ चीजें दी है, जैसे अगर आपको बहुत लो एनर्जी लगता है और पीरियड अगर आपका बंद हो गया है 2 महीना 3 महीना, तो एक बार कंसल्ट कर लीजिए डॉक्टर को। अगर आपका हार्ट बीट इरेगुलर हो रहे हैं, अगर आपको एकदम से ऐसे थकान या फिर चक्कर आ रहा है, या फिर आपका होंठ एकदम सफेद पड़ गए, इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाइए। ओके। तो कुछ चीजें जो है, अगर आपको थकान की वजह से दम लग रहा है ना, ऐसे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है आपका, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। क्योंकि एवरी टाइम थकान हमेशा कभी कभी हार्ट के प्रॉब्लम की भी वजह से आ सकती है। लो, अगर आपका हार्ट वीक है तो भी आपको इस तरीके की थकान आ सकती है। ओके। तो क्या करना है हमें? हम सब लेडीज है, वी आर ऑल लेडीज, और हम हमारा क्या रोल है? हम खुद के ही हेल्थ के नहीं, हम सबके हेल्थ के क्रिएटर है। हम उनके हेल्थ के लिए लड़ने वाली ये है, गॉडेस है ना। तो हमें हमारी एनर्जी बहुत जरूरी है कि हम खुद एनर्जेटिक रहे, और हमारा एनर्जी हम रिक्लेम कर सकते हैं। तो कैसा करना है? नॉलेज की वजह से कर सकते हैं। जैसे सरस्वती है ना, सरस्वती इज अ गॉडेस ऑफ नॉलेज। वो क्या कहती है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी एनर्जी क्यों कम हो रही है। और लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है? वो अबंडेंस है। आज तो अक्षय तृतीया है, आज लक्ष्मी का दिन है। तो शी इज अ गॉडेस ऑफ अबंडेंस। तो हमने क्या करना चाहिए? हमने अबंडेंस क्रिएट करना चाहिए कि हम हेल्दी रह सकते हैं, हेल्थ का अबंडेंस रहना चाहिए। तो नरिश करना चाहिए बॉडी को, राइट। और फिर तीसरी जो है वो दुर्गा है, वो तो फाइटर है कि नहीं? तो हम भी फाइटर है, तो हम अगर एनर्जी हमारी कम हो रही है तो हम फाइट करेंगे। किस वजह से कम हो रही है, चलो हम उसको निकाल देंगे शरीर में से। तो दैट इज हाउ यू हैव टू। दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड, आई मस्ट से कि ये सारे एक औरत ने क्या करना चाहिए, एक वुमेन ने क्या करना चाहिए, वो डिपेंड करती है। तो दैट वाज विद माय प्रेजेंटेशन। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है
आपको और कुछ पूछना है तो आप कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू।